जब तक मैंने सच्चाई नहीं पाई, तब तक कस्बे के लोग गायब होते रहे। मैं हमेशा सोचता था कि छोटे शहर सुरक्षित होते हैं। यही कारण था कि मैं एशब्रुक आया था। वहाँ वह सब कुछ था जिसकी मुझे तलाश थी, शांत गलियाँ, मेपल के पेड़ों की सरसराहट, गुजरते हुए पड़ोसी जो हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे, और एक ऐसी खामोशी जो अकेलेपन के बजाय सुकून जैसी लगती थी। लेकिन ये सब तब तक था जब तक गुमशुदगियाँ शुरू नहीं हुई, जब तक डर ने हवा में धुएं की तरह फैलना शुरू नहीं किया, जब तक मैंने हर रात अपने दरवाजों के ताले 3 बार जांचना शुरू नहीं किया, डरते हुए कि कहीं अगला नंबर मेरा न हो। सब कुछ 10 मार्च से शुरू हुआ। 2 लोग, इवान और लूसी, झील के किनारे पुराने डाइनर में रात का खाना खाने के बाद गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार हाथों में हाथ डाले, मुस्कुराते हुए धुंध को चीरती हेडलाइट्स के साथ जाते देखा गया था। अगली सुबह उनकी कार उनके घर के बाहर अब भी चालू पड़ी थी। दरवाजे खुले थे, चाबी अब भी इग्निशन में थी। न खून, न संघर्ष का कोई निशान, बस खालीपन। अगले महीने की 10 तारीख को फिर वही हुआ, 2 और लोग गायब, एक मैकेनिक और एक स्कूल टीचर। फिर उसके अगले महीने भी हमेशा 2 लोग। हमेशा 10 तारीख को पुलिस ने पूरे शहर को छान मारा, जंगल, झील, पुरानी लोहे की फैक्ट्री जहां बच्चे पहले चुपके से जाया करते थे। लेकिन कुछ नहीं मिला, न एक पदचिह्न, न खून की एक बूंद, जैसे वे हवा में घुल गए हों। 8वें महीने तक एशब्रुक अब शहर नहीं रहा था, वह बंद दरवाजों और फुसफुसाती दुआओं का समूह बन गया था। डाइनर बंद हो गया, चर्च की घंटियां बजनी बंद हो गईं, लोगों ने खिड़कियां बंद कर दी, रात भर मोमबत्तियां जलती रहीं, हर कोई 10 तारीख को घर के भीतर ही रहता, सुबह होने तक मिनट गिनता। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, खुद से कहा कि कोई न कोई तार्किक वजह जरूर होगी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। ये सब सपनों से शुरू हुआ, डरावने, असली लगने वाले दृश्य, अंधेरे में बाहर होना, उंगलियों के नीचे मिट्टी, और मेरे पास कुछ सांस ले रहा हो जो इंसान नहीं था। फिर आई बेहोशियाँ, मैं अजनबी जगहों पर जागता, फर्श पर, मिट्टी में लिपटा, कभी कभी बालों में पत्तियां फंसी हुई। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं बस थका हुआ हूँ, तनाव है, बस यही। लेकिन भीतर कहीं कोई और आवाज़ थी, धीमी, खतरनाक, जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। 12वें महीने तक एशब्रुक मर रहा था, आधे घर खाली थे। शेरिफ, जो कभी गर्व से सीना तानकर चलता था, अब शराब में डूबा रहता, बदकिस्मती और श्राप की बातें बड़बड़ाता। सबको पता था फिर से 10 तारीख आने वाली है, और यह वाली अलग थी, यह मेरी जन्मदिन पर पड़ रही थी। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, अपने लिए केक तक नहीं खरीदा। लेकिन जैसे जैसे दिन पास आता गया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, बाहर से नहीं, भीतर से। उससे पहले की रात तूफान आया, हवा चिल्ला रही थी, बारिश खिड़कियों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लोहे की कीलें ठोक रहा हो। करीब 10 बजे लाइटें झिलमिलाईं, 1 बार, 2 बार, और फिर पूरी तरह चली गईं। अंधेरा पूर्ण था। मैंने मोमबत्ती जलाई और इंतजार करने लगा। शरीर का हर हिस्सा तनाव में था। फिर वह आवाज़ आई, कदमों की आहट, धीमी, नपी तुली, ठीक मेरे सिर के ऊपर। मैं जम गया। फर्श की तख्तियाँ फिर चरमराईं, एक कदम, फिर दूसरा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कोई घर के अंदर था। मैंने काउंटर से बेसमेंट की चाबी उठाई, मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि वह लगभग गिर ही गई। मैं सीढ़ियाँ उतर गया, भारी दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। कदमों की आहट पीछे पीछे आई, वे ठीक दरवाजे के ऊपर रुक गए। फिर खरोंचने की आवाज़, धीमी, लगातार। मैंने अपनी पीठ ठंडी लकड़ी से सटा दी, आंखों में आंसू चुभने लगे। मोमबत्ती झिलमिलाई। मैंने मदद के लिए चिल्लाने के बारे में सोचा, लेकिन कौन आता? बाकी सब भी तो छिपे हुए थे, इसलिए मैं बस इंतजार करता रहा। समय रुक गया था, फैल गया, विकृत हो गया। मुझे नहीं पता चला कि वहाँ मैं मिनटों तक था या घंटों तक। आखिरकार खरोंचने की आवाज़ बंद हो गई। थकान ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। शायद मैं वहीं फर्श पर बैठा सोया रह गया। मोमबत्ती लगभग बुझ चुकी थी। जब जागा तो बेसमेंट की छोटी खिड़की से हल्की धूप छन रही थी। तूफान थम चुका था, खामोशी भारी लग रही थी। गलत। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, दरवाज़ा खोला और रसोई में कदम रखा। सबसे पहले गंध आई, लोहे जैसी, तीखी, और उसमें सड़न की झलक। मेरा पेट मरोड़ खा गया।
फिर मैंने देखा, फर्श पर एक गहरा धब्बा फैल रहा था, अनियमित और चिपचिपा। मैं पास गया और दिल लगभग थम गया। खून, ताज़ा, न सूखा न पुराना, ताज़ा। स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खुला था। मुझे याद था कि पिछली रात मैंने इसे बंद किया था। अंदर बक्से उल्टे पड़े थे और रसोई से लेकर बेसमेंट तक लाल धब्बों की हल्की लकीरें जा रही थीं। मेरा बेसमेंट। मेरा दिमाग विरोध करने लगा। नहीं, मैं तो रात भर नीचे ही था। मैंने ऊपर किसी और को चलते सुना था। ये किसी और ने किया होगा। लेकिन फिर लकड़ी के बक्सों के पीछे मैंने देखा कपड़ों का एक गट्ठर जो किसी ने जल्दी में वहां फेंक दिया था। मेरे कपड़े, वही जो मुझे लगा था हफ्तों पहले खो गए थे। वे सख्त हो चुके थे, गाढ़े दागों से भरे। मैंने छुआ तो मेरे हाथ लाल भूरे हो गए और उनके नीचे कुछ छोटा और सुनहरा पड़ा था। एक कंगन, लूसी का कंगन। कमरा घूमने लगा। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैंने कंगन को सीने से लगा लिया। कांपते हुए, यादें नहीं, उनके टुकड़े झिलमिलाए। रात का जंगल, पत्तों की चरमराहट, किसी के रोने की आवाज, मेरी अपनी सांसें अनजानी टूटती हुई। मैं भागा, पता नहीं क्यों, कहाँ, बस भाग गया। घर से, उस सच्चाई से जो मेरे दिमाग में पंजे मार रही थी। लेकिन कुछ मुझे फिर नीचे खींच लाया, लगभग मेरी इच्छा के खिलाफ। बेसमेंट अब और ठंडा था, हवा भारी थी, खामोशी का भार दबा रहा था। मेरी नज़र उस कोने पर गई जहाँ पुराना वर्कबेंच रखा था। उसके नीचे की लकड़ी कुछ अलग लग रही थी। मैंने बेंच हटाया। एक फर्श का गुप्त दरवाज़ा था। लकड़ी नई थी, मुझे याद नहीं था कि मैंने इसे बनाया हो। लेकिन किनारे पर मेरी अपनी लिखावट उकेरी हुई थी, नीचे ही रहो, उसे बाहर मत आने दो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे उठाया। सबसे पहले गंध आई, सड़न और लोहे की, मौत की। नीचे मिट्टी में आधे दबे कंकाल पड़े थे, फटे कपड़े उन पर लिपटे थे, चेहरे गायब। मैं पीछे हट गया। उल्टी सी आने लगी, दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। गुमशुदगियाँ, खून, बेहोशियाँ, यह कोई और नहीं था, यह मैं था। बेसमेंट कभी मेरा छिपने का स्थान नहीं था, वह मेरा पिंजरा था, मेरी वह जेल, जहाँ मैं उन रातों के बीच कैद था जब मेरे भीतर कुछ जागता और अंधेरे में निकल जाता। मैं समझता रहा कि मैं दुनिया से खुद को बचा रहा हूँ, पर असल में मैं दुनिया को मुझसे बचा रहा था। उस दिन की बाकी यादें धुंधली हैं। मुझे याद है मैं भागा था, ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे शेरिफ की कार दिखी थी, उसकी लाइटें धुंध में टिमटिमा रही थीं। और फिर वह स्वाद, लोहा, शायद खून का, शायद मेरा, शायद किसी और का, और फिर कुछ नहीं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सब लिखते हुए, जबकि फिर से 10 तारीख आने वाली है। शहर लगभग खाली है, पुलिस जल्द ही आएगी और सब कुछ पाएगी। दाग, कपड़े, वह ट्रैपडोर, लकड़ी पर उकेरा गया नोट, वे वह सच्चाई देखेंगे जिससे मैं नजर नहीं मिला सकता। मैं पहले सोचता था कि 10 तारीख श्रापित है, कि हर महीने कोई दुष्ट शक्ति एशब्रुक में आती है और अपनी बलि ले जाती है। मैं सही था, लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था वैसा नहीं। वह श्राप बाहर नहीं था, वह मेरे अंदर था, हमेशा से, सोया हुआ, इंतजार करता हुआ, सही रात का, जागने के लिए। और 10 तारीख कल है। लाइटें फिर झिलमिला रही हैं, मुझे बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही है, और उसके नीचे कदमों की आहट। मुझे नहीं पता वे असली हैं या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं खुद असली हूँ या नहीं। पर एक बात मैं जानता हूँ, जब सुबह आएगी मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। मैं फिर बेसमेंट में जागूंगा, ये सोचते हुए कि मैं एक और रात बच गया, ये जाने बिना कि राक्षस कभी गया ही नहीं, क्योंकि वह राक्षस मैं ही हूँ। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।